राजा शांतनु को शिकार खेलना अत्यंत प्रिय था। एक बार वे शिकार खेलते खेलते घने वन में जा निकले। उस समय सारथी के अतिरिक्त उनके साथ कोई भी नहीं था। वहां उन्हें एक अद्भुत सुगंध की अनुभूति हुई। उनका रोम रोम उस सुगंध से खिल उठा। अवश्य यहाँ कोई दिव्य पुष्प है, यह सोचकर वे सुगंध के स्रोत की खोज में चल पड़े। चलते चलते वे नदी तट पर जा पहुँचे। निकट ही एक मछुआरे का घर था। वहां शांतनु की भेंट एक युवती से हुई। वह दिव्य सुगंध उसी के शरीर से आ रही थी। युवती के यौवन और सौंदर्य ने शांतनु को मोहित सा कर दिया। वे उससे विवाह करने को आतुर हो उठे। तभी युवती का पिता मछुआरा आ गया। शांतनु ने अपनी इच्छा मछुआरे को बताई। कुछ देर सोचने के बाद मछुआरा बोला, महाराज, जिस कन्या से आप विवाह करेंगे उसका जीवन धन्य हो जाएगा। आप जैसा तेजस्वी और पराक्रमी वर मिलना दुर्लभ है। किंतु महाराज, मेरी इच्छा है कि आपके बाद सत्यवती का पुत्र ही सिंहासन पर बैठे। यदि आप यह वचन दें तो मैं इस विवाह के लिए सहमति दे दूंगा। शांतनु दुविधा में पड़ गए। वे देवव्रत को युवराज घोषित कर चुके थे, अतएव मछुआरे की शर्त को स्वीकार करना असंभव था। वे निराश होकर हस्तिनापुर लौट आए। यहाँ उनके मनमस्तिष्क पर सत्यवती ही छाई हुई थी। उसका सौंदर्य उन्हें बार बार उद्वेलित कर देता था। उन्हें खाने पीने की कोई सुध न रही। राज्य के कार्यों में भी उनकी रुचि समाप्त हो गई। वे उदास रहने लगे। उनकी यह दशा देखकर देवव्रत समझ गए कि उनके साथ अवश्य कुछ अप्रिय घटा है। उन्होंने कई बार पिता से हृदय की बात बताने का अनुरोध किया, लेकिन प्रत्येक बार वे टाल जाते। अंततः एक दिन देवव्रत ने शांतनु के सारथी को बुलाया और बोले, सारथी, जिस दिन से महाराज वन से लौटे हैं बड़े उदास रहते हैं। तुम उनके साथ थे। तुम अवश्य जानते होगे उनके साथ क्या घटा था। मुझे विस्तार से सारी घटना बताओ। सारथी ने उन्हें मछुआरे के घर जाने से लेकर लौटने तक की सारी घटना कह सुनाई। देवव्रत सारी बात समझ गए और उसी समय मछुआरे के घर जा पहुँचे। मछुआरे ने पुनः अपनी बात दोहराई। देवव्रत ने वचन दिया कि सत्यवती से उत्पन्न पुत्र ही हस्तिनापुर के सिंहासन पर विराजमान होगा। मछुआरा पुनः शंकित होकर बोला, युवराज, मैं आपके वचन पर कदापि संदेह नहीं कर सकता, किंतु यदि आपके पुत्रों ने हस्तिनापुर के सिंहासन पर अधिकार कर लिया तो उस समय आपका वचन मिथ्या हो जाएगा। तब देवव्रत दृढ़ स्वर में बोले, यदि आपको मेरे पुत्रों से भय है तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए हस्तिनापुर के राजा की आज्ञा का पालन करता रहूंगा। मछुआरा संतुष्ट हो गया और उसने सत्यवती को देवव्रत के साथ भेज दिया। जब शांतनु को सारी बात का पता चला तो उन्होंने देवव्रत को इच्छामृत्यु का वरदान दिया। तदनंतर शांतनु और सत्यवती का विधिवत विवाह हो गया। भीषण प्रतिज्ञा करने के कारण ही देवव्रत भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुए। इसके आगे जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो में देखें। आपको यह वीडियो कैसी लगी इसके बारे में जरूर कमेंट करके बताएं और लाइक, सब्सक्राइब
एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।